नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हिमाचल विधानसभा में हंगामे की। जी हां, कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर हंगामा किया, राज्यपाल की गाड़ी रोककर बवाल किया। कांग्रेस के हंगामे को बीजेपी ने गुंडागर्दी कहा। मुकेश अग्निहोत्री समेत 5 विधायकों को निलंबित भी कर दिया। 5 विधायक पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं। सदन की कार्यवाही सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सोमवार से विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायक धरना देंगे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक हर्षवर्धन, सतपाल रायजादा, विनय कुमार, सुंदर सिंह ठाकुर को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। बड़ी खबर और साथ में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने न सिर्फ सदन के भीतर बल्कि बाहर भी हंगामा किया। जब राज्यपाल गाड़ी में सवार होकर वहां से निकल रहे थे तो कांग्रेस के ये तमाम विधायक गाड़ी के सामने आ गए। नारेबाजी की, खूब हंगामा यहां पर होता नजर आया। राज्यपाल की गाड़ी का घेराव किया गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बीच में आना पड़ा और कहना पड़ा कि ऐसा ना किया जाए, ये सरासर गलत है, ये बीजेपी की गुंडागर्दी है। ये मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, कैसे राज्यपाल की गाड़ी के सामने हाथों में कागज लहराते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। काफी धक्का मुक्की यहां पर हुई और इसको लेकर आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई भी विधानसभा के अध्यक्ष की तरफ से की गई है। पूरे बजट सत्र के लिए कांग्रेस के 5 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। मुकेश अग्निहोत्री समेत ये 5 विधायक इस बार के पूरे सत्र के लिए निलंबित रहेंगे। इसके अलावा सदन की कार्यवाही सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। राज्यपाल की गाड़ी के सामने हाथों में कागज लहराते हुए नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के तमाम ये चेहरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो कांग्रेस विधायकों ने न सिर्फ सदन के अंदर बल्कि बाहर भी हंगामा किया। राज्यपाल की गाड़ी को रोका, खूब बवाल हुआ, हंगामा हुआ। मुकेश अग्निहोत्री को हम दिखा रहे हैं, उनके साथ तमाम बाकी कांग्रेस के विधायक हैं, बड़े चेहरे हैं। लेकिन यहां पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी यहां बीच में आए। उन्होंने कहा कि ऐसा करना गलत है। सदन की कार्रवाई को भी सोमवार दोपहर 2 बजे तक स्थगित किया गया है और 5 विधायकों को कांग्रेस के पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया। राज्यपाल के बजट अभिभाषण के शुरू होते ही जो है विधानसभा में जो है हंगामा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ जो है विपक्षी विधायक है, नेता प्रतिपक्ष भी जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं, सर ये हंगामा क्यों बरपा है? राज्यपाल का अभिभाषण जो था वो एक तो पूरा पढ़ा जाना चाहिए था। उसमें उल्लेख होना चाहिए था जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो महंगाई की मार मर रही है। इन सब के बीच में जब विपक्ष के लोगों को बात करने का मौका नहीं मिलता तो इस प्रकार की बात होती है। हमने गवर्नर साहब से अनुरोध किया है कि आप पूरा भाषण पढ़िए। इस संदर्भ में हमने ये बात की थी। नहीं, देखिए हमारा कोई यहाँ पे अराजकता फैलाने का कोई मन नहीं है, मगर निश्चित तौर से गवर्नर के एड्रेस में ना जो तथ्य जमीन पर है उससे बिल्कुल विपरीत आकर यहाँ पे एक इल्यूजनरी बातें जो है वो सरकार द्वारा कही जा रही है गवर्नर के माध्यम से। तो निश्चित तौर से लोगों के अंदर बहुत विरोध है। आसमान छू रहा है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और महंगाई चरम सीमा पर है, राशन की महंगाई चरम सीमा पे है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लोगों का आक्रोश जो है वो विधायकों के माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से निकल रहा है। क्या हुआ कि आज जो है इस तरह का हंगामा बरपा है, चाहे आपकी तरफ से चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से? देखिए, हमारी तरफ से कोई प्रोवोकेशन नहीं हुई। आपने देखा हम अंदर बड़े आराम से बैठे हुए थे। आप सब साक्षी है, प्रेस के लोग साक्षी हैं कि हम अंदर बैठे थे, गवर्नर एड्रेस सुन रहे थे। गवर्नर दस्तावेज 65 पेज का था। गवर्नर साहब एकदम से आखिरी पन्ने पे आ गए, बिना पढ़े आखिरी पन्ने पे धन्यवाद करने लग पड़े। हमने उनसे पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, आप डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हो?
वैसे तो ये है ही झूठ का बुलंदा, इसमें उन चीज़ों का जिक्र ही नहीं है। पूरे देश में किसान त्राई त्राई कर रहा है, 200 किसान शहीद हो चुके हैं, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। महंगाई की हालत क्या है, पूरा हिंदुस्तान करा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की बार बार इसमें तारीफ कर रहे थे, जितने के पर्चे उन्होंने पढ़े 10 मिनट के अंदर, उसमें हर बात में नरेंद्र मोदी दूसरे लाइन पे, जबकि पेट्रोल के रेट क्या है, गैस के रेट क्या है, और उसके बाद डीजल के रेट क्या है। राशन प्रदेश में आज भी राशन महंगा हुआ है, इसलिए कल गैस महंगी हुई है। हम जनता की बात अगर महंगाई के बारे में रखना चाहते हैं, फिर हमने बेरोजगारी की बात चाहते थे कि इसमें आए, चोर दरबाजी से भर्तियां हो रही हैं, ये बातें हम कर रहे थे। हम गवर्नर साहब से मिलना चाहते थे, हमें गवर्नर को नहीं मिलने दिया जा रहा है। जिस तरीके से उनको रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, अभद्र व्यवहार या शैली विपक्ष के नेता व उनके कुछ साथियों के द्वारा की गई, और अभिभाषण की कॉपी उनकी पीठ पर, उनके सिर पर मारी गई, वो अशोभनीय है। गाड़ी में ना बैठने के लिए भी उनको मजबूर किया गया, और उनकी गाड़ी के सामने जोर जोर से उन गाड़ी को बार बार जो है वो रोका गया। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। राज्यपाल महोदय जी अभिभाषण के पश्चात स्पीकर चैम्बर में एक थोड़ी देर के लिए बैठे, और ये कर्सी रहती है कि अभिभाषण के बाद राज्यपाल महोदय जी थोड़े देर के लिए स्पीकर चैम्बर में बैठ करके चाय पीते हैं, और उसके बाद जब वो प्रस्थान करने लगे राज्यपाल निवास की तरफ, तो यहां स्लोगन शॉटिंग के साथ विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष के लोगों ने रास्ता रोक दिया। और हम इस बात से सहमत हैं, नारे लगना लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जिस प्रकार से रास्ता रोक दिया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मगर आज हमने देखा कि गवर्नर साहब ने पहले 2-3 पन्ने पढ़े, बीच का पूरा छोड़ के और एंड पे चले गए, और हमें ये अंदाज़ा तब हुआ जब हमें ये कॉपी सर्कुलेट हुई कि ये तो ख़त्म हो रहा है, अभिभाषण ख़त्म हो रहा है। तब मुकेश अग्निहोत्री जी ने खड़े होकर के ये कहा कि इस अभिभाषण को पूरा पढ़ा जाए। हालांकि इसमें जो मुद्दे हैं उन पे जिक्र नहीं है, चाहे वो फार्म लॉज को लेकर के है, चाहे वो बेरोज़गारी को लेकर के है, चाहे बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों को लेकर के है, मगर फिर भी जो भी लिख के लाए हैं पढ़ना तो पूरा होता है। मैंने तो कभी नहीं देखा किसी गवर्नर को कि 2 पन्ने और 3 पन्ने पढ़ के चला गया।